नाज़रीन रूबरू के इस प्रोग्राम में आपका खैर मुकदम है। मैं हूं आपका मेजबान फैजान कुरैशी। नाज़रीन, आज के शुमारे में हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है नगीनपुरा कुलगाम के तनवीर अहमद खान। तनवीर अहमद खान ने हाल ही में इंडियन इकोनॉमिक सर्विस का एग्जाम पास किया और मुल्की सतह पर इन्होंने दूसरी पोजीशन हासिल करके जम्मू कश्मीर का नाम रोशन किया और ये जम्मू कश्मीर के पहले शख्स हैं जिन्होंने ये इम्तिहान पास किया। जी तनवीर, मसरूफ होने के बावजूद आपने वक्त निकाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you very much for having me on your show, sir. जी तनवीर, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपने अपनी तालीम जो है सरकारी स्कूल से हासिल की है और आपका ताल्लुक एक गरीब घराने से है। आपको बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा है तालीम के दौरान। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपने प्रॉब्लम्स को अपॉर्चुनिटीज में कैसे तब्दील किया। हाँ, जो मेरी स्कूलिंग रही है वो बिल्कुल मॉडेस्ट रही है। उतना ज्यादा हाई फाई स्कूल से मैंने पढ़ा नहीं है, बट एट द एंड ऑफ द डे ये मैटर करता है कि आप के जो इंस्पिरेशंस है वो आपको कैसे डील करते हैं आप। मैंने जो ड्यूरिंग माय स्कूल डेज मेरे जो टीचर्स है उन्होंने मुझ पर थोड़ा पर्सनल इन्वेस्ट किया। बहुत सारे अच्छे टीचर्स मुझे मिले जिन्होंने जो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेफिसिट स्कूल में था उसकी जो है उसको मेरे सामने जो है पर्टिकुलरली जो एज अ हर्डल आने नहीं दिया मेरे करियर में। उन्होंने बोला कि ये तो मेरी अपनी भी फिलॉसफी है कि स्कूल जो है बिल्डिंग से ज्यादा नहीं बनता, टीचर्स एंड स्टूडेंट के रिलेशनशिप से बनता है। तो वो टीचर्स मेरे अच्छे रहे, उन्होंने मुझे पुश किया कि तनवीर, डू समथिंग गुड इन योर लाइफ, नॉट ओनली फॉर योर ओन लाइफ बट फॉर अ सोसाइटी एट लार्ज। तो मैंने उस पे जो वो मेरे टीचर्स की एडवाइस थी उस पे खरा उतरने की कोशिश की। अब मेहनत की, डेडिकेशन के साथ पढ़ाई की। तो हाँ, मुझे बहुत सारी मुश्किलों का सामना पड़ा। वो तो अब तो पब्लिक नॉलेज है, बट इससे पहले वो मेरी पर्सनल जो जर्नी थी वो बहुत हार्ड रही है। जो मुझे पर्सनली जानते थे उनको पता थी कि ये बहुत ज्यादा हार्ड स्ट्रगल से कमाई हुई विक्ट्री है। अभी जो विक्ट्री मैं इसको कहता हूँ, ये जो अचीवमेंट है। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह जो रिजल्ट जो आया है आईएएस का, सर्टनली सर्टनली ये मेरे लिए बहुत एजाज की बात है और खुशी की भी बात है कि मेरी जो स्ट्रगल्स है उनका एक फ्रूटफुल रिजल्ट आया। रिगार्डिंग जो चैलेंजेस थे, बहुत सारे चैलेंजेस थे। एक तो मैंने आपको बोला कि स्कूलिंग का चैलेंज था कि मॉडेस्ट था, और जब आप कॉम्पिटिटिव एटमॉस्फेयर में जाते हो तो सर्टनली आपका एक डिसएडवांटेज रहता है। बट मैंने इन चैलेंजेस को थ्रू हार्ड वर्क, थ्रू डेडिकेशन, जहाँ पे ऑनलाइन सोर्स नहीं मिलते थे वहां ऑफलाइन बुक्स की ओर जाता था। अच्छे अच्छे टीचर्स के पास जाता था जो मुझे इंस्पायर करे, जो मुझे गाइड करे टुवर्ड्स दिस जर्नी। तो उसने मुझे हेल्प किया कि मैंने जो मेरे सामने चैलेंज थे, आई थिंक कि मैंने उनको कन्वर्ट किया इनटू अपॉर्चुनिटीज। स्पेशली जो कोविड का चैलेंज था, पूरी दुनिया के सामने हेल्थ क्राइसिस थी, तो लॉकडाउन था, मेंटल हेल्थ इश्यूज आए। मैंने सोचा कि ये मेरे लिए अपॉर्चुनिटी है, इट्स एन अपॉर्चुनिटी। जो लॉकडाउन का पीरियड था, तो मैंने लॉकडाउन के पीरियड में बहुत ज्यादा इसके लिए मेहनत की। 10 to 15 आवर्स में पर डे पढ़ाई करता था, बिकॉज जाना भी कहीं नहीं था। सो दैट प्रूव्ड रियली हेल्पफुल फॉर दिस एग्जामिनेशन। जी तनवीर, जो स्टूडेंट्स है उन्हें इस एग्जाम के बारे में ज्यादा पता नहीं है। आप भी पहले कश्मीर से, जम्मू कश्मीर से पहले स्टूडेंट है जिन्होंने ये एग्जाम पास किया। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जो वो लोग हैं, जो स्टूडेंट्स है, एस्पायरेंट्स है, वो किस तरह इस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करें और इस एग्जाम का पैटर्न किस तरह का होता है। ये जो पहले सारे इकोनॉमिक्स स्टूडेंट्स के लिए या इकोनॉमेट्रिक स्टूडेंट्स के लिए जो इंटरेस्ट है कि इकोनॉमिक्स में अपना कैरियर, हम इकोनॉमिक्स को अपना कैरियर ऑप्शन चुन ले। नॉट ओनली आईईएस, इक्विवेलेंट टू आईईएस एग्जामिनेशन आरबीआई का और एक एग्जाम होता है ग्रेड बी डीईपीआर, वो भी इक्विवेलेंट टू दिस पोस्ट होता है। बहुत अच्छा पोस्ट होता है। बहुत इसके बावजूद भी बहुत देयर आर अदर अपॉर्चुनिटीज जो इकोनॉमिक्स स्पेसिफिक है। तो देयर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज, बट आपको एक चीज करनी है कि मेहनत करनी है, इकोनॉमिक्स को एंजॉय करना है। यू शुड ये जो इकोनॉमिक्स, आप एक तो होता है कि सब्जेक्ट को पढ़ना, दूसरा होता है कि उसको एंजॉय करना। मुझे लगता है कि आपको कॉन्स्टेंटली जो है अपने आप को अप टू डेट रखना है इकोनॉमिक अफेयर्स से, जो नॉर्मली वर्ल्ड इकोनॉमी में क्या हो रहा है, इंडियन इकोनॉमी में क्या हो रहा है। सर्टनली उन चीजों के बारे में अप टू डेट रहना है, वो इम्पोर्टेंट है इस एग्जामिनेशन के लिए। दूसरा, रिगार्डिंग दिस एग्जामिनेशन, ये यूपीएससी कंडक्ट करता है और इसके दो पहलू होते हैं। एक तो मेंस डायरेक्टली होता है और दूसरा इंटरव्यू स्टेज का होता है। और मेंस में इसके 6 पेपर रहते हैं। आपके 4 मैक्सिमम वेटेज जो है वो इकोनॉमिक्स के डिफरेंट सब्जेक्ट्स में रहता है।
इकोनॉमिक्स के 4 पेपर रहते हैं, जनरल स्टडीज का 1 पेपर रहता है और इंग्लिश का 1 पेपर रहता है। तो मैक्सिमम वेटेज जो है वो इकोनॉमिक्स का ही है। तो इकोनॉमिक्स जो आपका मास्टर्स लेवल का जो सिलेबस होता है थ्रू आउट इंडियन यूनिवर्सिटीज में अराउंड 70% वही रहता है, बट एट द सेम टाइम आपको मास्टर्स के दौरान ही न्यूज़पेपर रीडिंग का आदत बनाना है, हैबिट वो होना चाहिए आपका कि पर डे 1 से 1 to 2 आवर्स आप न्यूज़पेपर्स पे स्पेंड करें, स्पेशली इकोनॉमिक्स रिलेटेड न्यूज़पेपर्स और एक जनरल स्टडीज रिलेटेड न्यूज़पेपर्स। द हिंदू आप ले सकते हो या फाइनेंशियल एक्सप्रेस, ये दोनों न्यूज़पेपर आप कंटिन्यूसली एक आदत बनाइए कि ये 2 न्यूज़पेपर्स पढ़ने की एक आदत होनी चाहिए आपको। तो ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है इस एग्जामिनेशन के लिए। ये स्ट्रेटजी है कि आपको अप टू डेट रहना है और मेहनत करनी है, डेडिकेशन के साथ मेहनत करनी है और डरना नहीं है इस एग्जाम से। जी जी तनवीर, आजकल जो परसेप्शन बन रहा है कि लोग कह रहे हैं कि टैलेंट इज नॉट एनफ, टैलेंट ही काफी नहीं है, पैसा भी होना चाहिए अगर इंसान को कुछ हासिल करना है। कोई भी एग्जाम पास करने के लिए लोग कह रहे हैं कि कोचिंग की बहुत ज्यादा जरूरत रहती है। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? हाँ सर, आई मीन अगर हम देखेंगे फाइनेंशियल रिसोर्स भी अहम रोल अदा करते हैं, बट इट्स नॉट द एंड, ये इट इज नॉट द एंड ऑफ एनी जर्नी में। हाँ, ये आपका जो आपकी जर्नी है इसमें मदद कर सकते हैं, बट इट्स नॉट द सोल। आई मीन ये वो व्हीकल नहीं है जो आपको आपके एंड जर्नी तक ले सकते, एंड ऑफ द जर्नी जो आपको पहुंचा सकती है, बट इट कैन प्रूव एक ना आपको फैसिलिटेट कर सकता है आपकी जर्नी को। बट जो मेजर चीज है, जो की एस्पेक्ट है कि आप अपना गोल जो अगर अचीव करना चाहते हैं वो हार्ड वर्क है, डेडिकेशन के साथ पढ़ना है आपको, आपकी जो डिटर्मिनेशन है, आपका जो विल पावर है, और दूसरा कि छोटी छोटी चीजों में इंस्पिरेशन ढूंढना, वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। और जो टारगेट्स जो आपने सेट किए हैं वो सर्टनली आप जो टारगेट्स है वो पहले आप बड़े टारगेट्स पहले से ही सेट मत कीजिए, छोटे छोटे टारगेट सेट कीजिए और एट द एंड आप बड़े टारगेट तक पहुंचोगे। पहले आपका तो मास्टर्स होना चाहिए, तो पहले आपका टारगेट ये होना चाहिए कि अच्छी यूनिवर्सिटी में इकोनॉमिक्स का मास्टर्स किया जाए। थ्रू आउट इंडिया बहुत सारी अच्छी यूनिवर्सिटीज है, रैंकिंग देखिए उन यूनिवर्सिटीज के पेपर्स देखिए। जब आपका मास्टर्स अच्छा होगा तो डेफिनेटली आपको एक आइडिया मिलेगा कि मुझे कहाँ जाना है। तो मास्टर्स में आपको खुद एक आइडिया मिलेगा कि मुझे इस एग्जाम के लिए क्या करना होगा। तो सर्टनली पहला एक आपका टारगेट होना चाहिए कि अच्छी यूनिवर्सिटी में मास्टर्स करना है, उसके बाद इस एग्जाम में अपीयर होना है। जी, जो लोग हमें इस वक्त देख रहे हैं उनके लिए आपकी क्या मैसेज रहेगी? हाँ, आई मीन स्पेशली यूथ के लिए और पर्टिकुलरली जो इकोनॉमिक्स स्टूडेंट्स हैं उनके लिए यही मैसेज रहेगी कि आप मेहनत करते रहो, इकोनॉमिक्स जो है एंजॉय करते रहो, और अदर्स जो है बाकी स्टूडेंट्स जो है उनके लिए भी ये मैसेज है कि आपने जो गोल सेट किया है उसके पीछे भागो, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहो, और जो आपकी डिटर्मिनेशन है, विल पावर को स्ट्रांग रखो। छोटे छोटे जो है, मैंने फिर पहले भी बोला कि इंस्पिरेशन जो होती है, इन्फ्लुएंस जो मुख्तलिफ लोगों का होता है लाइफ में, आपके आसपास बहुत होंगे। आई मीन माय फादर हैज बीन माय इंस्पिरेशन बिकॉज उसकी हार्ड वर्क जो थी, ऑल्दो ही वर्क्स एज एन एग्रीकल्चर लेबर, बट उसकी हार्ड वर्क मुझे हमेशा इंस्पायर करती गई कि हार्ड वर्क ही आपको फल दे सकती है। तो बस यही चीजें, आप छोटी छोटी चीजों में इंस्पायरेशन ढूंढने की कोशिश करो, इंशाअल्लाह रिजल्ट आपके हक में होगा। तनवीर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए, आपने वक्त निकाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। जी नाज़रीन, हमारे साथ बात कर रहे थे तनवीर अहमद खान, जिन्होंने हाल ही में आईईएस का इम्तिहान पास किया। इनका यह कहना था कि अगर इंसान के पास हिम्मत हो, हौसला हो, जज्बा हो तो कोई भी चीज हासिल करना नामुमकिन नहीं है। रूबरू के अगले शुमारे में हम किसी और मेहमान के साथ किसी और मौजू पर बात करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज।